जय माता दी। बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, शीतला सप्तमी बसोड़ा महापर्व के अवसर पर आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शीतला माता की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी रोग और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे सच्चे मन से मानता है। यह विचार आते ही माता पृथ्वी पर राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची। गांव की गलियों में घूमते हुए वे यह देख रही थी कि कौन उनका नाम लेता है और कौन उन्हें भूल चुका है। इसी दौरान एक मकान की छत से किसी ने उबलता हुआ चावल का पानी नीचे फेंका। वह पानी सीधे शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे उनके शरीर पर जलन होने लगी और फफोले पड़ गए। पीड़ा से करहाते हुए माता गांव में इधर उधर घूमने लगी और कहने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। गांव के किनारे एक गरीब कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला जलन से तड़प रही थी और उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए थे। उन्हें देख कुम्हारिन का हृदय दया से भर गया। वह जल्दी से उठी और बोली, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर उसने एक घड़े से ठंडा पानी लिया और माता के शरीर पर डाला। इसके बाद कुम्हारिन बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और दही रखा है, तुम उसे खा लो, इससे तुम्हारे शरीर को ठंडक मिलेगी। जब शीतला माता ने वह ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उन्हें तुरंत आराम मिला। शीतला माता कुम्हारिन की सेवा से प्रसन्न हुई। वे बोली, बेटी मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, क्या तुम मेरे सिर से जुएं निकाल सकती हो? कुम्हारिन माता के सिर की जुएं निकालने लगी। जैसे ही उसने माता के सिर के पीछे देखा तो वहां एक तीसरी आंख दिखाई दी। यह देखकर कुम्हारिन घबरा गई और डर के मारे वहां से भागने लगी। तभी शीतला माता ने पुकारा, रुक जा बेटी, मुझसे मत डर, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं स्वयं शीतला माता हूँ। यह सुनकर कुम्हारिन आश्चर्य से कांपने लगी। मेरे पास न कोई चौकी है और न कोई आसन जहां आपको बैठा सकूं। शीतला माता मुस्कुराई और बोली, बेटी चिंता मत कर, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़े गधे पर बैठूंगी। इसके बाद माता एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में मटका लेकर कुम्हारिन के घर के बाहर बैठ गई। उन्होंने झाड़ू से उस घर की दरिद्रता को हटाया और उसे अपने हाथ के मटके में डालकर फेंक दिया। बेटी मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहती है मांग ले। कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इसी गांव में निवास करें और जो भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपकी श्रद्धा से पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाए। शीतला माता ने तथा अस्तु कहा और वरदान दिया, बेटी इस घड़े के जल को अपनी झोपड़ी की छत पर छिड़क देना, कल इस गांव में आग लगेगी लेकिन तेरा घर सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने माता की आज्ञा मानी और अपने घर की छत पर जल छिड़क दिया। रात को गांव में भयंकर आग लग गई लेकिन कुम्हारिन की झोपड़ी सुरक्षित रही। अगले दिन गांव के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और पूछा, सारे गांव में आग लग गई लेकिन तेरा घर कैसे बच गया? कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की पूरी कथा सुनाई। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव भर में ऐलान करवा दिया कि अब से हर घर में शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलेगा और माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाएगा।
बोलिए शीतला माता की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं की कोई संतान नहीं थी। लंबे समय बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना खाया जाता था। दोनों बहुओं ने मन में विचार किया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करने के लिए मंदिर गए और उन्होंने वहां पर माता शीतला की कथा भी सुनी। इसके बाद सास शीतला माता का भजन गाने लगी और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई। दोनों ने घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों को उठाने के लिए गई तो दोनों बच्चे मृत थे। ऐसा शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुनाया और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी थी जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों के बालों में जू थी। बहुएं काफी थक गई थी। वह भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। इसके बाद दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं के निकल जाने से उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया। कहा तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक ही नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुमने दोनों ने गरम गरम खाना खाया। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से वंदन करने लगी। दोनों ने कहा, माता हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में भोजन कर लिया। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, हम लोगों को माफ कर दीजिए। हम दोनों फिर से ऐसा काम नहीं करेंगे। दोनों की बात सुनकर माता शीतला को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आई और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। बोलिए शीतला माता की जय। एक गांव में राधिका नाम की एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। वह गांव के मंदिर के पास बैठकर भीख मांगती थी। एक दिन वह मंदिर के बाहर बैठी थी, तब ही वहां गांव के जमींदार की पत्नी आई और बोली, पुजारी जी, पुजारी जी। उसकी आवाज़ सुनकर मंदिर में से पुजारी बाहर आ गए और बोले, हुक्म कीजिए सेठानी जी, मुझे कैसे याद किया। तब सेठानी बोली, आपको सगुन अपशगुन के बारे में कुछ पता है? मंदिर के बाहर ये विधवा बैठी है। भगवान के दर्शन से पहले इसके दर्शन करने से सब अपशगुन हो जाता है। इसे यहाँ से भगाइए, नहीं तो कल से मंदिर में कोई भी गाँव वाला नहीं आएगा। ये सुनकर पुजारी घबरा गया और बोला, सेठानी जी आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी इसे भगा देता हूँ। ये कहकर उसने राधिका को वहाँ से भगा दिया। राधिका रोती हुई अपने घर आ गई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी और बोली, भगवान, मेरे पति के मर जाने में मेरा क्या कसूर? अब मैं कहाँ जाकर भीख मांगूं? अगले दिन राधिका नए मंदिर की तलाश में घर से चल दी। वे गांव के बाहर पहुंची तो उसे एक पुराना सा मंदिर नजर आया।
राधिका बहुत परेशान हो गई। कुछ देर बाद उसे एक बुढ़िया माई आती हुई दिखाई दी। बुढ़िया माई राधिका के पास आकर बोली, बेटी तू यहाँ क्यों बैठी है? राधिका बोली, माँ जी मैं गरीब विधवा हूँ, इसलिए मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठी हूँ। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी तूने मंदिर के अंदर जाकर देखा, यह किसका मंदिर है? राधिका बोली, नहीं माँ जी मैं अंदर तो नहीं गई, क्या बात है? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी ये शीतला माता का मंदिर है, यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता। जब किसी पर माता का प्रकोप होता है तभी माता को शांत करने लोग जल चढ़ाने आते हैं। ये सुनकर राधिका बोली, माँ जी माता तो माता ही है, गांव के लोग इनका अनादर क्यों कर रहे हैं? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी माँ को शीतल जल या ठंडा बासी खाने का भोग लगता है। अष्टमी को सभी को बासी खाना खाना पड़ता है। उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, इसी कारण लोगों ने इनकी पूजा करना बंद कर दिया। तब राधिका ने कहा, माँ जी अब मैं भी रोज इस मंदिर की सफाई व शीतला माता की पूजा किया करूँगी और गांव वालों को भी समझाऊंगी। अगले दिन राधिका मंदिर की साफ सफाई करने लगी। कुछ देर बाद बुढ़िया माई आई। उन्होंने राधिका से शीतला माता की पूजा करवाई और माँ को भोग लगवाया। बुढ़िया माई ने राधिका को भी खाना खिलाया और साथ में खुद भी भोजन किया। अब ये रोज का नियम हो गया था। राधिका सुबह पहुंच जाती और रात तक मंदिर में सेवा करती रहती, रात को वापस चली जाती। एक दिन राधिका ने बुढ़िया माई और माँ शीतला के बारे में पड़ोस की औरतों से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसे टाल दिया। शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव ने न तो माँ की पूजा की और न ही माँ को बासी भोजन का भोग लगाया। उसी समय गांव वाले बीमार होने लगे, उनके शरीर में जलन होने लगी। तब राधिका ने गांव की औरतों से कहा, हे माँ शीतला का प्रकोप है, मेरे साथ चलकर उन्हें शांत करने का प्रयास करो। राधिका ने उसी समय वहाँ बुढ़िया माई को देखा और कहा, माँ जी आप कहाँ थी? पूरे गांव पर संकट आया है, आज आप माँ का भोग भी नहीं लाई। ये सुनकर बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी और रूप बदलकर माँ शीतला के रूप में प्रकट हो गई। गांव की औरतें माँ के चरणों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। माँ शीतला ने कहा, जिसे तुम लोगों ने अक्ष्व कुनी कहकर इसे मंदिर से भगा दिया, उसी की सेवा से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। अब गांव में किसी को कोई कष्ट नहीं रहेगा। ये कहकर माँ शीतला अंतर्ध्यान हो गई। अब राधिका उसी मंदिर में सेवा करने लगी और गांव वाले हर दिन पूजा करने लगे। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था गांव वाले उसे राधिका को दे देते थे। अब वे राधिका को गुरु माँ मानने लगे। जय माँ शीतला, अपने भक्तों का सदा कल्याण करना। बोलिए माता शीतला की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। जब भी शीतला माता का व्रत आता यानी जब भी बासुड़ा आता, तब वह ठंडे भोजन से कुंडे भरकर पूजन करती, स्वयं भी ठंडे भोजन को ग्रहण करती और अपने बेटे को भी ठंडा भोजन ही कराती। उस गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन फिर से शीतला सप्तमी का व्रत आया। उस बुढ़िया ने फिर से ठंडे भोजन से शीतला माता का पूजन किया और शीतला माता को छाछ आदि ठंडा भोजन चढ़ाया और खुद भी उसका सेवन किया। उस दिन सारे गांव में गर्म खाना पकाया और किसी ने बासुड़ा नहीं बनाया और किसी ने भी शीतला माता का पूजन नहीं किया, जिससे माता शीतला क्रोधित हो गई, जिससे उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दी। उस आग में सभी के घर जल गए, केवल उस बुढ़िया की झोपड़ी को छोड़कर, जो शीतला माता का व्रत किया करती थी। इससे सभी को बहुत दुख हुआ। साथ ही यह बात जब सभी को पता चली कि केवल बुढ़िया की ही झोपड़ी नहीं जली है, तो सबको इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ और उन सब ने इस बात की शिकायत वहाँ के राजा से कर दी कि इस बुढ़िया की ही झोपड़ी नहीं जली, बाकी सब के घर राख में परिवर्तित हो गए। सबको लगा कि उसने कोई जादू टोना किया है। राजा ने उस बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, सारा गांव जल गया, बस तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? बता तूने क्या किया, नहीं तो तुझे दंड मिलेगा। वो बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बासुड़े के दिन शीतला माता का पूजन करके ठंडी रोटी खाती हूँ। तुम लोग यह काम नहीं करते और उस दिन गर्म खाना खाते हो।
इसी कारण मेरी झोपड़ी नहीं जली और शीतला माता ने मेरे ऊपर कृपा करी। तब राजा ने घोषणा करी कि सारा गांव शीतला अष्टमी का पूजन और शीतला अष्टमी के दिन बासा भोजन ही खाएगा। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। बासी भोजन से ही शीतला माता का पूजन करने का विधान है। इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ यानी मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, भात, साग, मीठा भात, फीका भात, पुए, पकौड़िया, रबड़ी सब कुछ शाम को एक दिन पहले ही बना लिए जाते हैं। रात को दही जमा लिया जाता है, इसलिए इसे बासोड़े का नाम दिया जाता है। जिस दिन यह व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते, इसी कारण घर में चूल्हा भी नहीं जलता। सुबह उठकर एक थाली में एक दिन पहले बना हुआ संध्या में तैयार किया हुआ खाना लेकर थोड़ा सा सामान रखकर अन्य पूजन सामग्री के साथ परिवार के सभी सदस्य शीतला माता के मंदिर जाकर पूजन करते हैं। बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।